ओके, आज के लेक्चर में क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ लेंगे जिसके लिए हमने इतने सारे सेंटेंसेस सीखे हैं, मिक्स इनडायरेक्ट के रूल्स सीखे। अब रूल्स के बेस पर हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करने वाले हैं एक पूरे पैराग्राफ का। तो किस तरह से होगा, लेट्स सी। यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ डील डिड यू मेक, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इसको बोलने वाला कौन है, कविता। अब सबसे पहले हमको कोई भी डायरेक्ट स्पीच दिया होता है, वहाँ पे दो लोगों को पहचानना पड़ता है, स्पीकर और लिसनर कौन है। तो देखो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि स्पीकर कौन है, आस्क्ड कविता, यानी कविता ने बोला, तो बोलने वाला यानी कि स्पीकर हो गया, कविता स्पीकर है। बट सुनने वाला कौन है, केयूर। सामने देखो नेक्स्ट लाइन में हमको केयूर दिख रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है। इट मीन्स वो क्या होगा, लिसनर होगा, तो वो सेकेंड टाइम में रिप्लाई करेगा। टर्न टू टर्न वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस कविता ने बोला है और केयूर ने सुना है, दूसरा सेंटेंस केयूर ने बोला है और कविता ने सुना होगा, थर्ड सेंटेंस फिर से कविता ने बोला होगा, और लास्ट सेंटेंस देखो केयूर ने लिखा हुआ है यहाँ पर, केयूर ने बोला है इसके लिए। तो ये हमको एकदम सिंपली पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमको पता चल गया स्पीकर लिसनर कौन है। तो पहला सेंटेंस में कविता, और ये देखो किस प्रकार का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस हुआ। तो क्वेश्चन सेंटेंस जब होता है हमारा, तो क्या करते हैं, आस्क्ड आता है, तो लिखा हुआ है वहाँ ऑलरेडी आस्क्ड कविता। फर्स्ट टाइम पर जब लिखते हैं तो उनका नाम लिखते हैं, और जब भी नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो स्पीकर और लिसनर की जगह पर उनका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कविता एक लड़की है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन शी। और सामने वाला कौन है, केयूर, तो उसके लिए ही और हिज। ओके, कविता क्वेश्चन किया है तो हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। किसको क्वेश्चन किया है इसने, ये केयूर को किया हुआ है। तो कविता आस्क्ड केयूर। अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला ये क्वेश्चन है हमारा, WH वाला सेंटेंस है, तो हम इस पर कंजक्शन क्या लगाएंगे, WH वर्ड इटसेल्फ बिकम्स द कंजक्शन। तो व्हाट पूरा ऐसे ही रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ डील, ये पूरा एक साथ में है इसके लिए, व्हाट काइंड ऑफ डील। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, यू मीन्स लिसनर के बेस पर, लिसनर कौन है, केयूर। तो केयूर मतलब बॉय, तो क्या हुआ, ही। यहाँ डिड लिखा हुआ है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। जब भी हमारे पास सेकंड सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ही, हैड हो जाएगा, और मेक हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पैराग्राफ का बना रहे हैं तो हमको उसका आंसर भी पैराग्राफ में ही देना पड़ता है, पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में। या नहीं कि एक लाइन का बनाए फिर दूसरी लाइन छोड़ देंगे, नहीं, कंटिन्यू पैराग्राफ हमको रखना है यहाँ पर। नाउ रिप्लाई कौन कर रहा है, केयूर एडमिटेड, केयूर ने रिप्लाई किया है, वी हैव नॉट गॉट ए डील, हमको कोई डील नहीं मिली है। तो केयूर यानी कि ही, देखो फर्स्ट टाइम पे हमने नाम लिखा, सेकेंड टाइम पे वी आर यूजिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है यहाँ पर, देखो केयूर ने बोला तो केयूर के लिए क्या यूज़ होगा, ही। तो ही रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, एडमिटेड उन लोगों ने दिया है वो भी यूज़ कर सकते हो, बेटर रिप्लाई हमने जो सीखा है रूल्स के अंदर वो। ही रिप्लाइड, किसको रिप्लाई किया होगा, कविता को किया होगा, बिकॉज कविता ने क्वेश्चन किया था, तो रिप्लाई भी किसको दिया जाएगा, तो ही रिप्लाइड हर, ही रिप्लाइड हर। सिंपल लिखा हुआ है, दैट आ जाएगा, ही रिप्लाइड हर दैट। वी की जगह पे क्या आ जाता है, दे, वी कहीं भी दिखाई दे वहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। वी कभी भी हमारे पास में हो अगर डायरेक्ट स्पीच पे तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, दे। हैव नॉट का क्या हो जाएगा, हैव का हैड। नॉट लिखा हुआ अलग से तो हम उसको अलग अलग कर देंगे, हैवंट लिखा है तो उसको हम हैव नॉट मानकर हैवंट ना करके क्या करेंगे, हैड नॉट करेंगे। गॉट का गॉट रहेगा, हैड नॉट गॉट ए डील का ए डील। देखो सेकंड लाइन के अंदर जो था हमने किया, वी का दे, हैव का हैड, नॉट का नॉट, गॉट का गॉट, ए डील का ए डील। सेकंड कंप्लीट। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। ये डिस्ट्रीब्यूटर कॉपीराइटेड आवर सीरियल, ये किसने कहा है, कविता ने। तो कविता यहाँ पर बोलने वाली है, तो कविता यानी कि क्या हुआ, शी। देखो सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे हम, टोल्ड लगाएंगे। तो शी टोल्ड, किसको कहा उसने, हिम, लड़का है केयूर, तो सी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया कि।
कंजक्शन क्या लगता है सिंपल सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस में तो कंजक्शन क्या लगता है? दैट द डिस्ट्रीब्यूटर, वो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट वो कब रहेगा? कॉपीराइटेड सेकंड फॉर्म में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म हमको दिए सिंपल पास्ट दिया है, हमको उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द डिस्ट्रीब्यूटर हैड कॉपीराइटेड आवर, यानी कि वी आवर, तो ये क्या हो जाएगा? दे देयर। सीरियल है तो सीरियल का सीरियल रहेगा। हो गया। नेक्स्ट लाइन पर हम जाएंगे तो वो किसने कहा है? केयूर ने बोला है, तो केयूर मतलब लड़का हुआ, तो ही, यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस है एकदम, तो ही टोल्ड, किसको कहा है इसने? हर। किसको कहा है? कविता को, तो कविता के लिए क्या आएगा यूज? यहाँ पर प्रोनाउन होगा हर। ही टोल्ड हर दैट, सिंपल सेंटेंस के लिए क्या लगेगा? दैट। इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ, इट्स मतलब क्या होता है? इट इज़, तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे? इट वॉज, दैट इट वॉज अबाउट ए रैबिट है, तो रैबिट रहेगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इट वॉज अबाउट ए रैबिट, एंड दिस की जगह क्या हो जाता है? वर्ड में चेंजेस करना पड़ता है, तो दिस का जगह पर क्या होगा? दैट। टाइम का टाइम, वी का दे, वी का क्या होगा? दे। यहाँ विल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, दे वुड। कॉपीराइट का क्या रहेगा? कॉपीराइट रहेगा, क्योंकि हमने विल का क्या कर दिया है? वुड कर दिया है। कॉपीराइट इट का इट रहेगा, और इस तरह हमारा ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। इज इट ओके? एनी क्वेरीज अबाउट दिस? नाउ we will take one another paragraph. In this question, what a nice dress it is, did you buy it last week अमिता? दो क्वेश्चन एक साथ किए, सॉरी, पहले के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज़, यानी कि वो ड्रेस की प्रशंसा की जा रही है, बहुत अच्छा ड्रेस है ऐसा कहा है। फिर क्वेश्चन किया है कि ये तुमने लास्ट वीक खरीदा था, ऐसा किसने कहा है? गायत्री ने कहा है। अब ये किसको कहा है? तो नीचे उसका रिप्लाई मिलेगा हमको अमिता के पास। मीन्स दोनों, गायत्री और अमिता, दो लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। कौन कौन? गायत्री और अमिता। हमको कहाँ से पता चला? फर्स्ट टू सेंटेंसेस से हमको ये पता चल ही जाता है हमेशा। तो फर्स्ट में गायत्री और सेकंड में अमिता है, तो गायत्री पहले सेंटेंस में बोल रही है, किससे बोल रही है वो? अमिता से। देखो यहाँ लिखा हुआ अभी अमिता, अमिता से पूछा होगा क्वेश्चन तभी तो अमिता, फिर अमिता रिप्लाई कर रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद वापस से एक क्वेश्चन किया है गायत्री ने, और आफ्टर देन अमिता ने फिर से एक रिप्लाई किया है। ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस के अंदर स्पीकर का और लिसनर का नाम दिया ही जाए। फर्स्ट सेंटेंसेस के बेस पर हमको पता भी करना पड़ सकता है, पहचानना पड़ता है कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस एंड हु इज़ द लिसनर इन द सेंटेंस। वाक्य में बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, ये हमको खुद को पहचानना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो फर्स्ट गायत्री है, गायत्री एक्सक्लेम्ड। सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट टाइम पे तो नेम आता है, तो क्या लिखेंगे? गायत्री। एक्सक्लेमेटरी साइन है फर्स्ट सेंटेंस में, सो आई एम राइटिंग हियर एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड। और देखो यहाँ प्रशंसा हो रही है एक ड्रेस की, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। अगर किसी को एक्सक्लेम्ड विद प्रेज नहीं लिखना है, उसकी जगह खाली लिखना है गायत्री एडमायर्ड। एडमायर्ड यानी प्रशंसा करना, किसी चीज़ की प्रशंसा के साथ में बोलना, खुशी के साथ बोलना, तो एडमायर्ड अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा एक्सक्लेम्ड विद प्रेज ना लेकर। बट बेटर हमको ये लग रहा है ये इजी वे है, तो हम इसको यूज़ करें। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज किसको कहा है? टू अमिता। टू अमिता, अमिता को कहा है। क्या कहा है? दैट। कंजक्शन क्या था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर? दैट। अब जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है, तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ लिखा हो इट, फिर इज लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट इट वॉज। ए का ए। जब वॉट और हाउस अगर दिया हो कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? वेरी। तो ए, इट वॉज ए वेरी नाइस का नाइस, ड्रेस का ड्रेस। इज इट ओके? ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा।
अब आगे का क्वेश्चन हमारा बाकी है, उसमें क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप ना लगा कर क्या लिखेंगे, एंड। फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगाएंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, एंड। क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, एंड आस्क्ड, आस्क्ड हर, हर यानी कि सामने अमिता ही है इसके लिए, एंड आस्क्ड हर। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डिड से, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ ही है, तो ये लिखना पड़ेगा, एंड आस्क्ड हर। कंजक्शन क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंसेस के अंदर, यस नो टाइप क्वेश्चन के अंदर इफ़ लगाना पड़ता है या तो वेदर, पर हमारे लिए इजी क्या है, इफ़ है, सो वी आर यूजिंग इफ़ कंजक्शन हियर, इफ़। अब सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर, तो यू है, यू यहाँ पर सुनने वाला, सुनने वाला मतलब वही दोनों साइड ही लड़कियां हैं, दोनों साइड सेम जेंडर है, सेम जेंडर, तो यहाँ पर इफ़ शी क्या आ जाएगा, इफ़ शी, दोनों साइड बोथ साइड आर जेंडर, लिसनर भी जेंडर है और स्पीकर भी, सॉरी लिसनर भी, और दोनों क्या है, फीमेल है, तो शी यूज होगा। इफ़ शी डिड लिखा है तो हैड हो जाएगा और वाई का बॉट हो जाएगा। इफ़ शी हैड, डिड हो तो हमको उसको हैड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास इस तरह का आया था, इस सेंटेंस में भी हमारे पास में इस तरह का आया है, हैड बुक, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। इफ़ यू हैड बॉट इट। लास्ट वीक का क्या होता है, द प्रीवियस वीक, ओके, लास्ट का क्या होता है, प्रीवियस, लास्ट का क्या होता है, प्रीवियस, वीक है तो वीक रहेगा। अमिता ऑलरेडी यहाँ आ चुका उसके लिए, सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, यहाँ से यहाँ तक वो पूरा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आफ्टर देन वी विल टेक इज सेकंड। अमिता रिप्लाई करिए, वो भी यस यस या फिर श्योर, सर्टेनली, ऐसा कुछ दिया हो तो हमने सीखा था रूल्स के अंदर कि पॉजिटिवली आता है रिप्लाइड। तो यहाँ पर कौन है, अमिता है। देखो दोनों साइड सेम जेंडर है, गर्ल्स है, तो दोनों साइड में से एक साइड यहाँ हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे और एक साइड नेम यूज़ करना पड़ेगा। अगर सेम जेंडर हो तो ऐसा करना पड़ता है, अगर दोनों साइड अपोजिट जेंडर हो, एक साइड मेल और एक साइड फीमेल, तो हम दोनों के लिए प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, एक के लिए ही और दूसरे के लिए शी। बट यहाँ तो दोनों साइड शी है, तो कौन किसको बोल रहा है पता नहीं चलेगा, तो हम फर्स्ट स्पीकर के लिए नाउन यानी नेम यूज़ करेंगे और जो लिसनर होगा उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे इन द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, अमिता है, सो आई एम राइटिंग हियर हिज नेम, हर नेम। अमिता रिप्लाइड लिखा है, देखो ऊपर क्वेश्चन था तो रिप्लाई आएगा ही आएगा, तो अमिता रिप्लाइड, किसको रिप्लाइड किया है, और वो भी पॉजिटिवली है, यस लिखा है, सो रिप्लाइड पॉजिटिवली, सॉरी रिप्लाइड हर, पहले सामने वाली कौन है, गायत्री है, तो रिप्लाइड हर पॉजिटिवली दैट। कंजक्शन अब क्या लगेगा, दैट। अब देखो यहाँ शॉर्ट में आंसर दिया यस खाली, तो हमको क्वेश्चन के बेस पर पूरा आंसर देना पड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन ऊपर क्या था, देखो यहाँ था, इफ़ के बाद जो होता है हमारा वो क्वेश्चन होता है, तो यस सी हैड बॉट इट द प्रीवियस वीक, तो दैट के बाद में हम लिख देंगे ये पूरा पूरा, दैट सी हैड, ऊपर क्वेश्चन में इफ़ के बाद जो होगा वही हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, इफ़ सी हैड बॉट इट द प्रीवियस वीक। जब भी कोई शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हो, आंसर दिया हो कोई क्वेश्चन का, तो हमको उसको पूरा ही आंसर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन, ऊपर के प्रश्न के अनुसार पूरा उत्तर देते हैं, ऐसा मैंने रूल्स में लिखाया था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इट मीन्स दैट इज़ ए क्वेश्चन सेंटेंस, और पूछा किसने, फिर से गायत्री ने ही क्वेश्चन किया है, तो गायत्री नाम लिखना पड़ेगा, स्पीकर है तो क्यों नाम लिख रहे हैं, बिकॉज दोनों ही जेंडर सेम है, सो तो गायत्री क्वेश्चन है, सो आस्क्ड आएगा, किसको क्वेश्चन किया, हर, अमिता, यानी कि हम हर एक साइड नेम नाउन और दूसरी साइड प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। और WH वर्ड वाला सेंटेंस है हाउ मच, तो हम WH वर्ड ही रखेंगे यहाँ पर, कंजक्शन, इफ़ या वेदर आएगा नहीं, तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, तो यहाँ पर सबसे पहले इट सब्जेक्ट हमारा, हाउ मच इट, और डिड लिखा है तो हैड में कन्वर्ट होगा, हैड कॉस्ट, कॉस्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं, कोई जगह पर कॉस्ट का कॉस्टेड यूज़ किया जाता है, बट तीनों फॉर्म यहाँ पर सेम रहती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इट हैड कॉस्ट यू, यानी सुनने वाला हर, दोनों साइड लड़कियाँ हैं तो यू का हर ही होगा यहाँ पर, इज इट ओके। ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया, हाउ मच इट हैड कॉस्ट हर।
ओके, नाउ रिप्लाई किया उसने ओनली 7,000 रुपीज़। किसने रिप्लाई किया होगा? ये अमिता ने किया होगा। तो हम लिखेंगे अमिता, क्वेश्चन किया तो रिप्लाई ही आएगा, या आंसर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर्ड या तो रिप्लाइड। तो मैं तो रिप्लाई ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इजी पड़ेगा अपने लिए। इसके लिए अमिता रिप्लाइड, किसको रिप्लाई किया होगा? हर। दैट, हमको ये शॉर्ट में दिया है, ये कितने का खरीदा, कितने में पड़ा, ऐसा पूछा उसने, तो रिप्लाई दिया 7,000। तो हमको तो पूरा देना पड़ेगा कि मेरे को ये 7,000 रुपये में पड़ा, पूरा आंसर देना हमको। दैट इट हैड कॉस्ट, दैट इट हैड कॉस्ट ओनली 7,000 रुपीज़। इट कॉस्ट हर 7,000 रुपीज़। हर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको, ऊपर जो यहाँ पर हर है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट हर ओनली 7,000 रुपीज़, और ये हमारा फुल स्टॉप। यानी कि इस तरह से हमारा इसकी क्या होगी, इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन हुआ, ये पूरा हो गया। अब हम वन मोर पैराग्राफ, तो यहाँ देखो हमारे पास एक और पैराग्राफ है। यहाँ हमको डॉट टाइप के दिए होते हैं, जैसा कि छोटी एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे छोटे लेवल के, हायर सेकेंडरी से पहले तक की, उसमें ये आते हैं सेकेंडरी लेवल तक में। यहाँ हमको बोलने वाला पहले ही से भी पता होता है, सामने वाला सुनने वाला, ये रहा ये बोलने वाला। यहाँ हमको पहचानने में मिस्टेक नहीं होती है, यहाँ हमको खुद को पहचानना पड़ता है, पीछे कहीं लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा था, बट इन दिस ये हमारे 10 तक के लेवल में आते हैं। तो इस तरह का हमको पहले से कन्फर्म दिया होता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस किसने बोला? वी कैन सी हियर प्रकाश। सेकेंड सेंटेंस रीता, प्रकाश, रीता, प्रकाश, रीता, 2 persons आर टॉकिंग ओके विद ईच अदर। फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। प्रकाश ने बोला है हाउ ब्यूटीफुल यू लुक इन दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस में कितनी सुंदर दिखाई देती हो। तो ऐसा क्वेश्चन किया प्रकाश ने, यानी प्रशंसा की है सामने वाले की। एक्सक्लेमेटरी साइन वी कैन सी हियर। फ्रॉम वेयर डिड यू बाई इट, फिर क्वेश्चन भी किया, देखो फिर सामने उसने क्या किया, एक क्वेश्चन भी किया हुआ है साथ के साथ में ही। सो हमने अभी पीछे इस तरह का बनाया हुआ एक सेंटेंस, पहले प्रशंसा फिर क्वेश्चन थी। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिर क्वेश्चन सेंटेंस, यस और नो। सो प्रकाश इज टेलिंग टू रीता, तो प्रकाश एक्सक्लेम्ड विद यस और नो। वाई एक्सक्लेम्ड? बिकॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज इन द फर्स्ट। प्रकाश एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, प्रशंसा कर रहा है वो। सो मैं यहाँ पर प्रेज लिखूंगा, एडमायर भी लिख सकता हूँ। एक्सक्लेम्ड विद प्रेज किसको कहा है? रीता को। टू रीता, क्या आएगा? टू रीता। कंजक्शन क्या आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में? कंजक्शन दैट होता है, दैट्स वेरी सिंपल। आफ्टर देन क्या आएगा? सब्जेक्ट को पसंद करना है, या सब्जेक्ट कौन है? यू। ओके, यू मतलब सामने कौन है? रीता। दैट इज सी। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, दैट शी लुक्ड। हाउ की जगह क्या हो जाता है? वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। इनका इन, दिस का दैट हो जाएगा, वर्ड में चेंजेस, ड्रेस। इज इट ओके? बट सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, एक और सेंटेंस साथ में उसी व्यक्ति ने बोला हुआ है, क्वेश्चन है लेकिन वो तो एंड। क्वेश्चन किया तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड। किसको पूछा है? उसी को, तो एंड आस्क्ड हर। WH वर्ड वाला सेंटेंस है, फ्रॉम वेयर लिखा है, तो यहाँ लेगा फ्रॉम वेयर। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो यू यानी कि शी। फ्रॉम वेयर सी। डीड होता है तो क्या होता है? सी हैड। बाई का क्या हो जाएगा? बॉट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रीता रिप्लाई करेगी अब। तो रीता ने रिप्लाई किया आई बॉट इट ऑनलाइन, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा। तो रीता यानी कि शी, देखो दोनों जेंडर्स अपोजिट जेंडर हैं, तो वी कैन यूज हियर प्रोनाउन। फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाम यूज किए, नाउन यूज की, बट इन द सेकंड, फ्रॉम द सेकंड सेंटेंसेस वी विल यूज ओनली प्रोनाउंस। रीता इज शी ए गर्ल, सो वी आर यूजिंग सी प्रोनाउन, शी।
रिप्लाई करेगी, ऊपर क्वेश्चन था तो रिप्लाई करना है। तो शी रिप्लाइड हिम, लड़का है सामने, तो शी रिप्लाइड हिम दैट, शी रिप्लाइड हिम दैट, आई यानी बोलने वाला के अनुसार चेंज होता है, तो दैट इज रीता स्पीकर है यहाँ पर, तो रीता यानी कि शी हैड बॉट, सेकंड फॉर्म दी हुई है। सेकंड फॉर्म अगर कभी भी दी हो तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड फॉर्म हो तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सी हैड बॉट इट ऑनलाइन, देखो ये ऊपर के क्वेश्चन के आंसर पूरा आंसर है, सी हैड बॉट इट लिखा हुआ है, तो सी हैड बॉट इट, सिर्फ आंसर हमारा यहाँ ऐड हो गया, यस और नो। आगे चले, अब प्रकाश वापस से क्वेश्चन कर रहा है, देखो क्वेश्चन सेंटेंस है, सो प्रकाश इज आस्किंग समथिंग, सो प्रकाश यानी कि ही, क्वेश्चन है तो क्या आएगा, आस्क्ड, WH वर्ड दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, आस्क्ड किसको किया क्वेश्चन, रीता को, सो हर आ जाएगा बिकॉज शी इज ए गर्ल। हाउ मच, WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन है तो हाउ मच का क्या रहेगा, हाउ मच ही रहेगा। आफ्टर देन व्हाट, सब्जेक्ट यू यानी कि शी, डिड यानी कि हैड, कन्वर्जन हो जाएगा, पे का पेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फोर इट का फोर इट रहेगा बिकॉज इट कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन। अब रीता ने रिप्लाई किया शॉर्ट में एकदम कि ₹2000, कितना पेमेंट किया, तो उसने बोला 2000 रुपये, तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा कि मैंने 2000 रुपये चुकाए, इसके भुगतान किए। तो शी रिप्लाइड, यहाँ पर क्या आएगा, सी, क्वेश्चन था तो रिप्लाइड ही आता है, सी रिप्लाइड किसको दिया, हिम को, सी रिप्लाइड हिम दैट, रिप्लाई होता है तो कंजक्शन क्या यूज़ होता है, दैट। अब ऊपर के प्रश्न के अनुसार पूरा उत्तर, तो शी हैड पेड, कितने रुपीज़ पेमेंट किए, रुपीज़ पहले आएगा 2000 रुपीज़, 2000 किसके लिए, फोर इट, तो फोर इट। इज इट ओके। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं है, इजी ही है। वन मोर सेंटेंस वी आर टेकिंग हियर, मिस्टर खान जोया, मिस्टर खान जोया, यानी फर्स्ट सेंटेंस मिस्टर खान बोल रहे हैं, आफ्टर देन जोया, देन मिस्टर खान अगेन, देन जोया। इज इट ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट एज योर बर्थडे गिफ्ट, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए बेटा, ऐसा मिस्टर खान ने बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है, क्या चाहिए गिफ्ट में, ऐसा पूछा है। सो मिस्टर खान, दोनों अपोजिट जेंडर है, मिस्टर है इसके लिए हमको पता चल रहा है, मिस्टर खान क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, सो आस्क्ड आएगा। किसको क्वेश्चन किया है, जोया को, तो फर्स्ट टाइम तो हम क्या लिखेंगे, दोनों का नाउन यानी कि नेम लिखेंगे। WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, what WH word itself becomes a conjunction in the WH word sentences। WH word के sentences जो होते हैं वहाँ पर WH word का खुद कंजक्शन बनता है, सो आई हैव रिटन what as it is as a conjunction। सब्जेक्ट कौन है, यू यानी कि सुनने वाला, सुनने वाला कौन है यहाँ पर, जोया, जोया इज ए गर्ल, सो विल यूज प्रोनाउन शी फॉर दैट, ओके। सी, डू होता है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वांट का क्या हो जाएगा, सलमान भाई की मूवी वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड एज योर यानी सुनने वाला यानी कि जोया, सी इज ए गर्ल, सो हर, यू योर, तो सी हर, एज हर बर्थडे गिफ्ट, यस और नो, एज इट हैज बीन रिटन देयर बर्थडे गिफ्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज ओवर, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। हु इज स्पीकिंग द नेक्स्ट सेंटेंस, जोया, सो वी विल राइट डाउन शी, रिप्लाई कर रही है, तो शी रिप्लाइड हिम, मिस्टर खान इज ए मेल, सो हिम दैट, रिप्लाइड हिम दैट वॉट एवर ही, यू यानी कि सुनने वाला के अनुसार, सुनने वाला कौन है यहाँ पर, हिम यानी ही, दैट वॉट एवर, अब बोलो कि WH वर्ड है, वॉट एवर, नो, जो कि, जो तुम देना चाहो वो, बर्थडे गिफ्ट थोड़ी ना अपने मांग कर ली जाती है, जो चीज़ मिलती है वो, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू
गिव। तो दैट एवर वॉट एवर यू यानी कि सुनने वाला कौन है, ही। वॉन्ट का सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वॉन्टेड। टू गिव का टू गिव। नेक्स्ट मिस्टर खान ने रिप्लाई दिया है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, देखो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई किस टाइप का नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल एकदम। तो ही टोल्ड, उसने उसको बताया है। हर सामने गर्ल है जोया, सो हर दैट। आई यानी बोलने वाले के अनुसार, बोलने वाला कौन है यहाँ पर, मिस्टर खान, सो ही। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। आगे ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यू को हम कन्वर्जन करेंगे किस में, अकॉर्डिंग टू द लिसनर। वांटेड टू बाय स्मार्टफोन, उसको एक स्मार्टफोन देना चाहता था। फॉर हर, यू की जगह क्या हो जाएगा, गर्ल के लिए आया, लिसनर यहाँ पर हर है, सो हर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ जोया रिप्लाई करेगी, जोया अभी रिप्लाई नहीं करी, टोल्ड है, हल सिर्फ सिंपल सेंटेंस है इसके लिए। जोया यानी कि शी टोल्ड, अब किसको रिप्लाई करेगी, किसको बोलेगी, मिस्टर खान को, तो हिम दैट। यहाँ देखो कंजक्शन वगैरह जो होता है ना, ये सब ये हट जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। दैट इट, मे की जगह क्या हो जाता है, मे का माइट, बी का बी रहेगा, टू कॉस्टली, ये तो बहुत महंगा होगा, ऐसा वो बोल रही है। फॉर यू, यू की जगह क्या हो जाएगा, सुनने वाला कौन है, हिम यानी कि ही वाला कोई, फॉर हिम टू बाय, ये खरीदने के लिए उनके लिए बहुत महंगा होगा, ऐसा उसने कहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह के 4 सेंटेंसेस हमने किए हैं।